योग, स्वास्थ्य और अध्यात्म से जुड़े वीडियो पाने के लिए युज योगिनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। सभी को मेरा प्रणाम। युज योगिनी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि शाम के वक्त जो हम डिनर करते हैं रात को 8 बजे 9 बजे के बाद, या कई लोग रात को 11 बजे तक रात का खाना खाते हैं, तो क्या वो हमारी सेहत के लिए सही है या नहीं। आयुर्वेद के अनुसार बताया जाता है कि शाम के 7 बजे हमें रात का खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के हिसाब से चलता है। इसका मतलब ये कि जब सुबह सूर्य उदय होता है तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और शाम होते होते जैसे जैसे सूर्य अस्त हो जाता है उस तरीके से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो लो हो जाता है और काम करना कम कर देता है, यहाँ तक कि बंद ही कर देता है। तो जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करता, वैसे में अगर आप कुछ खाते हैं तो इट मीन्स वो खाना नहीं पच रहा है। जब आपके पेट में कोई खाना जा रहा है वो नहीं पचता है तो वो सड़ जाता है, और जब वो सड़ जाता है तो शरीर में बहुत से टॉक्सिन्स बनाता है, और वो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियों को पैदा करते हैं। आयुर्वेद में ये बोला जाता है कि हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हमें होती हैं वो सब पेट की सफाई ना होने की वजह से होती है। वो सारी चीज़ें डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ना होने की वजह से होता है। तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग रात को थक हार करके 9 बजे 8 बजे 9 बजे तक ऑफिस से आते हैं, और वैसे में फिर वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि पेट भर के फैमिली के साथ खाना खाएं। जब वो रात को पेट भर के खाना खाते हैं तो वो खाना नहीं पच पाता, जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो और कमज़ोर हो जाता है और पेट की बीमारियां होना शुरू हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग बहुत देर रात तक खाना खाते हैं उनको इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम, गले में जलन, पेट में दर्द, एसिडिटी, गैस जैसी बहुत सी परेशानियां होती हैं। तो अगर आप रात को देर से खाना छोड़ दें तो आपको ये सारी परेशानियां नहीं होगी। लेकिन आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में रात को लेट तक ना खाना बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए रात का खाना स्किप करना या जल्दी खाना पॉसिबल नहीं होता। तो आज मैं उस सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से रात को लेट खा करके भी आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रख सकते हैं, अपने खाने को पचा सकते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो ये है कि अगर रात को खाना खाने से पहले अगर आप थोड़े से अदरक में सेंधा नमक मिला करके उसे चबाते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत हद तक एक्टिवेट हो जाता है, और जो खाना पचाने की जो प्रक्रिया होती है वो ठीक हो जाती है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो खाने पर ही होना चाहिए। खाना खाते वक्त आप टीवी, मोबाइल फ़ोन या कोई भी दूसरे काम ना करें। आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ खाने को चबा चबा करके खाएं। ऐसे क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो हमारी जो पांचों सेंसेस होते हैं वो एक्टिव रहते हैं। वैसे में अगर आप पूरे ध्यान से, कंसंट्रेशन से खाने को खाएंगे तो वो आपके शरीर में भी लगता है और उसका फुल न्यूट्रिशन आपके शरीर को मिलता है। तीसरा सॉल्यूशन ये है कि खाना खाने के बाद कम से कम 20 से 25 मिनट वॉक ज़रूर करें। अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं या वॉक नहीं कर पा रहे हैं तो खाना खाने के बाद व्रज आसन में ज़रूर बैठें। व्रज आसन में कम से कम आप 10 से 15 मिनट बैठें, क्योंकि जब आप व्रज आसन में बैठते हैं तो हमारे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पेट की तरफ आ जाता है, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है।
चौथा सल्यूशन ये है कि आपके रात के खाना खाने के और रात को सोने के बीच में 2 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका खाना पचा नहीं है और आप सो गए हैं तो वो खाना पेट में सड़ जाता है। पांचवा सल्यूशन ये है कि जब भी आप रात को सोते हैं, रात को ही नहीं, आप कभी भी अगर सोते हैं तो कोशिश करिए कि आप लेफ़्ट साइड होकर के सोएं, क्योंकि जब हम लेफ़्ट साइड होकर के सोते हैं तो हमारी जो राइट नॉस्ट्रिल है वो एक्टिव रहती है, और जब राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव रहती है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा ठीक रहता है। अगर आप देर रात तक खाना खाते हैं तो इन सॉल्यूशंस को ज़रूर फॉलो करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।